टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसमें बैठने का सपना उस जमाने के कई लोग देखा करते थे, लेकिन जिसका सपना पूरा हुआ वो इस जहाज के साथ ही डूब गया और जिसकी किस्मत अच्छी थी वो बच गया। आरएमएस टाइटैनिक उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। कई बड़े बड़े लोग इस जहाज का सफर कर रहे थे और इस जहाज की कमांड संभाली थी शिप के कैप्टन सीनियर एडवर्ड जॉन स्मिथ ने। सबसे बड़ा जहाज होने के साथ साथ इसकी लग्जरियस फैसिलिटीज किसी भी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी, जैसे कि ऑर्नेट वुड पैनलिंग, बड़े बड़े स्टेयरकेसेस, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, स्विमिंग पूल, जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट और एक लाइब्रेरी भी थी। इसके अलावा भी कई सारे लग्जरियस आइटम और डेकोरेशन इस जहाज में थे। 17 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई वाले टाइटैनिक की लंबाई 3 फुटबॉल ग्राउंड जितनी थी। जहाज का हॉर्न इतना तेज था कि उसकी आवाज लगभग 11 मील तक सुनाई देती थी। अब सवाल ये आता है कि सारी सुविधाएं और सेफ्टी फीचर के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि टाइटैनिक ने कई लोगों की जान ले ली। जो लोग बच गए उनके लिए सफर यादगार की जगह एक नाइटमेयर में बदल गया। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने इसे अनसिंकेबल मतलब कभी न डूबने वाला जहाज घोषित कर दिया था। और इसका कारण था इसके सेफ्टी फीचर्स, जिसमें से एक सेफ्टी फीचर था डबल बॉटम हल। हल का मतलब है जहाज की बॉडी, मतलब कि इस जहाज में डबल लेयर लगी हुई थी, यानी अगर एक लेयर टूट भी जाती तो दूसरी लेयर इसे डूबने नहीं देगी। और दूसरा सेफ्टी फीचर, जहाज के हल को 16 अलग अलग टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था और ये कंपार्टमेंट वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। अगर जहाज के अंदर पानी आ भी जाता तो ये जहाज बिल्कुल भी डूब नहीं सकता था। लेकिन $7.5 मिलियन में बना टाइटैनिक, जिसका पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया और इसमें एक साथ 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। ट्रेजेडी को लगभग 100 साल हो चुके हैं, लेकिन टाइटैनिक का सफर और उसकी कुछ घटनाएं आज भी लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग रही हैं। जैसे कुछ डायरेक्टरों ने तो इनके ऊपर एक पूरी की पूरी मूवीज बनाई है, जैसे कि जेम्स कैमरॉन की फेवरेट मूवी टाइटैनिक। ये मूवी इतनी सक्सेसफुल थी कि ये आज तक की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवीज में से एक है। इस टाइटैनिक जहाज का किराया भी इतना ज्यादा था कि एक आम आदमी अगर इसका टिकट खरीदना चाहे तो अपनी जिंदगी की सारी सेविंग भी लगा दे तो इसका एक टिकट ना खरीद पाए, यानी उसको 7 जन्म लग जाते एक टिकट लेने में। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इस जहाज को बचाया भी जा सकता था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ गलत फैसलों की वजह से इसे बचाया नहीं जा सका। और वो फैसले आखिर क्या थे? आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा कि टाइटैनिक आइसबर्ग में टकराने की वजह से डूबा था, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए एक नहीं बल्कि 7 बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन उसे हर बार अनसुना किया गया। पहली वार्निंग मिली थी सफर शुरू होने के एक ही दिन बाद। टाइटैनिक जहाज जिस रास्ते से न्यूयॉर्क जा रहा था उस रास्ते पर कई बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद थे। इस वार्निंग के चलते टाइटैनिक ने 2 बार रास्ता तक बदल लिया, लेकिन स्पीड को कम नहीं किया। 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को 7 बार वार्निंग्स दी गई, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने न सिर्फ इन वार्निंग्स को इग्नोर किया बल्कि जहाज की रफ्तार को भी कम नहीं किया। कई लोगों का कहना था कि शिप के कैप्टन को समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचना था, इस वजह से उन्होंने जहाज की स्पीड को कम नहीं किया। रात के लगभग 11:30 बजे फेडरिक फ्लीट नाम के क्रू मेंबर को अचानक से एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखता है। 3 बार इसको लेकर इन्फॉर्म किया गया, फोन करके भी बताया गया और जहाज को मोड़ने के लिए भी कहा। जहाज को जल्द से जल्द लेफ्ट साइड को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब टाइटैनिक इस आइसबर्ग से टकरा जाता है और साथ ही साथ 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। माना जाता है कि आइसबर्ग की टक्कर टाइटैनिक जहाज के आगे राइट साइड के हिस्से में हुआ था। इतना ही नहीं, 10 सेकंड तक ये हिस्सा आइसबर्ग की वजह से घिसता गया और जहाज में बहुत बड़े बड़े डेंट पड़ गए। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू ने देखा कि जहाज किसी भी वक्त डूब सकता है। जहाज के सेफ्टी फीचर्स बॉटम में लगाए गए थे, लेकिन आइसबर्ग की टक्कर टाइटैनिक से बॉटम से नहीं बल्कि साइड से हुई थी, जिसकी वजह से डबल लेयर हल भी इस जहाज को बचा नहीं पाया। अब जहाज का डूबना तो तय था, लेकिन फिर भी कैप्टन स्मिथ ने 20 मिनट के बाद क्रू मेंबर को डिस्ट्रेस रेडियो कॉल करने के लिए कहा, ताकि आसपास में कोई जहाज तो हो जो रेस्क्यू के लिए आ सके। लगातार 20 मिनट तक कोशिश करने के बाद आरएमएस कारपेथिया नाम का जहाज इस सिग्नल को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और टाइटैनिक के पास वक्त बहुत कम, और तब तक ये जहाज डूब ही जाता। कैप्टन ने पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना शुरू किया। तब भी लोगों के लिए टाइटैनिक अनसिंकेबल ही जहाज था, क्योंकि जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन उसमें केवल 28 लोग ही गए। इतना ही नहीं, टाइटैनिक के अनसिंकेबल होने की
बात को इतना सच मान लिया गया था कि जहाज में जो लाइफ बोट थी वो पैसेंजर के कंपैरिजन में काफी कम थी। 2200 से भी ज्यादा पैसेंजर होने के बावजूद जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट थी और इसी वजह से कई लोगों को लाइफ बोट में जगह नहीं मिली। तो कुछ लोगों ने इस सिचुएशन को ही अपना भाग्य समझ लिया। जिन्हें तैरना आता था उनके लिए भी बचना आसान नहीं था, क्योंकि पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री से कम था। और अगर बात करें शिप के कैप्टन की, तो ऐसा माना जाता है कि वो आखिरी वक्त तक शिप पर रुके रहे और एक गन से उन्होंने अपनी जान ली। टाइटैनिक जहाज की टक्कर जिस आइसबर्ग से हुई थी वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि लेंथ में 400 फीट और समंदर के जलस्तर से लगभग 100 फीट लंबी थी यह आइसबर्ग। और इसके साइज के मुताबिक इसका वजन करीब 1.5 मिलियन टन रहा होगा। इतना ही नहीं बल्कि माना जाता है कि वो 1 लाख साल पहले जो बर्फ गिरी होगी उससे बना था। आखिर आज तक क्यों टाइटैनिक का जहाज का मलबा बाहर नहीं निकाला गया? कई सालों के बाद इस मलबे की खोज की गई, लेकिन टाइटैनिक के मलबे को आज तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया? इसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो इसका कारण बहुत ही सिंपल है, वो इसलिए क्योंकि जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था उसी गहराई का तापमान बहुत ही नीचे चला जाता है। इतना ही नहीं, यह मलबे को समंदर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया लगातार कुतर रहे होंगे, जिसकी वजह से इस पर जंग तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बैक्टीरिया हर रोज 180 किलो मलबे को कुतर रहे हैं, जिसके चलते आने वाले कुछ ही सालों में ये मलबा समंदर में पूरी तरह से गल जाएगा। टाइटैनिक जहाज को डूबे 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं और इसका मलबा आज भी समुद्र की 13,000 फीट की गहराई में सोया हुआ है। इस टाइटैनिक जहाज को लेकर आज भी लोगों में इतना एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है कि लोग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। ऐसी ये घटना जून 2023 में सामने आई थी, जिसमें कुछ बिलियनर्स ने एक सबमरीन के जरिए टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 2 करोड़ रुपए की टिकट खरीदी थी। लेकिन टाइटैनिक को देखने से पहले ही इस सबमरीन ने इन बिलियनर्स की जान ले ली और इस सबमरीन का नाम भी टाइटैनिक के नाम पर ही टाइटैन रखा गया था। लेकिन उसका हाल भी वही हुआ जो टाइटैनिक के साथ हुआ था। इस सबमरीन ने भी उसमें सवार 5 लोगों को समुद्र की गहराई में डुबा दिया। वैसे तो टाइटैनिक से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।